जिनकी संख्या बढ़कर क्या हो चुकी है, 12 हो चुकी है ना। ये तो बता ही चुका हूं मैं, जिनके नाम निम्नलिखित थे, मैं एक एक करके सभी के नाम लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल के आधार पर ये बड़ा नहीं है, लेकिन ये है ना, इसका जो स्थापना वर्ष है वो कान्हा किसली के तुरंत बाद है, 1958। 55 में कान्हा किसली बना था और ये बाद में बना था। तीसरा हो जाएगा बांधव, बांधवगढ़ राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान। चौथा चौथा हो जाएगा आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और छठवा हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। आठ सातवां लिखेंगे, सातवां कौन सा है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या संजय राष्ट्रीय उद्यान। आठवां क्या हो गया, आठवां हो जाएगा कोनो, या आठवां, हाँ चलो वन विहार लिख लो, कोनो आखिरी में करवा दूंगा। वन विहार, ये भी भैया राष्ट्रीय उद्यान है, भोपाल जिले में या भोपाल शहर में मुख्यतः बसा हुआ है। इसके बाद में 9वें नंबर पर लिखते हैं हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। 10वें नंबर पर हम लिखेंगे डायनासोर डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। 11वां हम लिखेंगे ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। देश नहीं मानता इसको, लेकिन हम तो मानते हैं। 12वां 12वां कौन सा है, कुनो पालपुर। इसमें से कितने राष्ट्रीय उद्यानों के नाम नदी के नाम पर पड़े, बताओ तो जरा, है बोलो जल्दी। हाँ कितने राष्ट्रीय उद्यानों के नाम नदी के नाम पर पड़े। एक तो कुनो नदी बहती है, ध्यान रखना, कुनो कुआरी कहते हैं। और एक नदी कौन सी बहती है आपकी, बोलो जल्दी, पेंच नदी, ये लगी पेंच नदी। इसके अलावा कान्हा नदी थोड़ी है ना, वो तो उधर बहती है खान नदी, तो ठीक है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बंजर नदी बहती है वहां पर। कौन सी नदी बहती है, बंजर नदी बहती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जिले में आता है, बोलो किस जिले में आता है, मंडला और बालाघाट जिले में आता है। ये मंडला बालाघाट में आता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरीके से शहर में बसा हुआ है। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में बसा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, इसका कहां पर है, बालाघाट सिवनी में, ठीक है, कि सिवनी छिंदवाड़ा में, सिवनी छिंदवाड़ा में। पेंच पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपका, पन्ना छतरपुर में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपका, होशंगाबाद में। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर मिलेगा आपको, सीधी सिंगरौली। वन विहार कहां पर मिलेगा, भोपाल में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां मिलेगा, डिंडोरी में, पक्का। डायनासोर का मिलेगा धार में। ओंकारेश्वर का मिलेगा खंडवा में। और कुनो पालपुर का मिलेगा श्योपुर में। हो सकता है तुम्हारी किस्मत एक प्रश्न यही से आ जाए कि ये राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है।
ये प्रश्न एक आध दो, तो बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं तुमसे, है ना। ये सारे यही से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, यही से प्रश्न आ सकते हैं कि बताइए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, किस किस जंगल को, या कह सकता हूँ किस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है। तो ये हो जाएगा कुनो पालपुर, ठीक है ना, इसमें बब्बर शेर पाए जाते हैं। और अभी वापिस नामीबिया से चीते लेके आने वाले, यही छोड़ेंगे उनको। अभी कहाँ छोड़ा था, कुनो पालपुर भाई, पक्का। अभी और ला रहे हैं, एक ही अपन भी रख लेंगे अपने पास में। उनको भी एमपीजी के पढ़ाएंगे, वो अपने को पढ़ा देंगे बेटा, है ना, वो अपने को पढ़ा देंगे। तो सबसे पहली हेडिंग एक राष्ट्रीय उद्यान हम डालेंगे, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। भैया ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले ये लिखा हुआ है तो आपको मैं बता ही देता हूँ। क्या था कि मनुष्य जो है, ठीक है, ये जो पूरा पृथ्वी थी, ये संसार था, ये पहले किसका था मालूम, जानवरों का ही था, ठीक है। लेकिन क्या एक मानव रूपी एक जीव और आया, जिसने धीरे धीरे क्या कर दिया मालूम है, जानवरों को खत्म करना स्टार्ट किया, जंगल काटना स्टार्ट किया, उनके घरों को तोड़ना स्टार्ट किया, तो वो अपने आप क्या होने लगे, धीरे धीरे सीमित होने लगे। अब आप बताओ मुझे, जहां हम रह रहे हैं ये भी एक समय क्या था मालूम, जंगल था, क्या था, जंगल था। लेकिन जैसे धीरे धीरे क्या होने लगा मालूम, शहरीकरण होने लगा, अर्बनाइजेशन होने लगा, लोग क्या करने लगे, गांव से शहर की तरफ बढ़ने लगे। तो यहाँ जब बढ़ने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ है, यहाँ पर पेड़ पौधे काटे गए। अब जब पेड़ पौधे काटे गए धीरे धीरे धीरे, तो जानवर जो यहाँ रहते थे वो धीरे 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 करके करके यहाँ से खत्म हो गए। तो हमने तो हमारा स्थान क्या कर लिया, आरक्षित कर लिया, क्या कर लिया, आरक्षित। आरक्षित मतलब हम यहाँ रहेंगे, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो फिर जानवरों के बारे में कौन सोचेगा, ठीक है। तो फिर सरकार ने इस बारे में सोचा, सरकार ने नई योजना बनाई और क्या किया, अलग अलग टाइप से जंगल बनाए, ठीक है। कुछ आरक्षित, कुछ संरक्षित और कुछ अवर्गीकृत, जो वनों को बांटा जाता है, ठीक है। आरक्षित वन में कौन आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व फॉरेस्ट, जहां पर क्या हो सकता है, जहां पर बिल्कुल मानवीय गतिविधियां बंद होती है, वहां पर आप हंटिंग नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, वहां आप लकड़ी नहीं काट सकते, वहां पर आप और भी जो भी मानव गतिविधियां हो, ठीक है, घूम कर नहीं सकते अंदर जाकर, वो सब क्या होता है, बंद होता, वो होते हैं आपके, बिल्कुल है ना, रेस्ट्रिक्शन होता है, मतलब बंद होता है, प्रतिबंध होता है सरकार की तरफ से। ऐसे नेशनल पार्क क्या कहलाते हैं, ऐसे मतलब जंगल क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। फिर उसमें थोड़ी सी शिथिलता होती है, वो अभ्यारण्य कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जहां पर लकड़ी वगैरह जो है सरकार की परमिशन से आप काट सकते हो, घूम फिर सकते हो, या कह सकता हूँ मैं कि कुछ मानवीय गतिविधियां कर सकते हो। अब आपको मालूम है कि ये सब दवाइयां बनती है, या आपको ये भी पता होगा कि जैसे कुछ भी चीजें जो बनती है जिसमें जिसमें क्या होता है मालूम है, जंगल की लकड़ियों की आवश्यकता होती है, तो वो फिर है ना, आप कैसे काटोगे, तो वो आप क्या करोगे, सरकार की परमिशन से कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है नर्मदा नदी से रेत पर क्या लगा दिया गया है, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, और उसके लिए पुखराज अभियान भी चलाया है। तो फिर मकान कैसे बन रहे हैं, रेत तो आ रही ना, तो फिर वो परमिशन से आ रही होगी, सरकार की परमिशन होना आवश्यक। तो सरकार की परमिशन से आप सब काम कर सकते हैं, बिना परमिशन से वो इलीगल हो जाता है, ठीक है। और एक अवर्गीकृत वन होते हैं जिनको किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया, हमारे घर के आसपास जंगल मंगल जो सब होते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ना ही अभ्यारण्य है, समझे। चलो तो अब हम बात करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना इस बात का। और किस जिले में आता है बेटा, ये मंडला और बालाघाट जिले में इसका विस्तार। इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख रहा हूं बनाकर। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि जिला कौन सा है, तो जिला मैंने यहाँ लिख दिया है, वैसे तो क्या नाम है, मंडला व बालाघाट। अगर पूछे आपसे कि बताइए संभाग कौन सा है, तो जबलपुर संभाग है।
आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, 1955। अगर आपसे प्रश्न, स्थापना हो गई, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया क्या इसको, टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया, 1976। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है बेटा, तो क्षेत्रफल कितना मिलेगा इसका, 940 वर्ग किलोमीटर। और यह किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, इसीलिए कह सकता हूं कि यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, फिर भी बातें हो रही है अभी भी, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये भारत में कब प्रारंभ हुआ था, भारत में 1973 में। लिखा गया। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये क्या है। अब आपको ये पता है कि हमने हमारा स्थान आरक्षित कर दिया था, हमने जानवरों के लिए भी क्या कर दिया, या है ना, वन्य जीव, वन्य जीवों के लिए भी हमने क्या कर दिया, उनका स्थान आरक्षित कर दिया कि भाई देखो तुम्हारा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, कान्हा केसरी, तो हमारे घर नहीं आओगे, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। अब शेर यहाँ आता है क्या, आता है क्या कि ऐसे कोई शादी ब्याह में मिलाया तो आ जाए, या हम उसके घर जाते कि नहीं जाते, मतलब हमारा चलेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उनके लिए आरक्षित हो गया, हम उसमें जा ही नहीं सकते, सरकार ने इतने खतरनाक प्रतिबंध लगा दिया, आसपास से क्या कर दी गई, बाउंड्री कर दी गई है। ठीक है ना, अगर तुम गलती से चले गए तो शेर का नाश था। ठीक है ना, ऐसे तो नहीं जा सकते, बहुत फाउंडेशन है। फिर भी उसके बाद बताता हूं, फिर भी क्या हुआ मालूम है, टाइगरों की संख्या में क्या देखी गई, कमी देखी गई। क्या देखी गई बेटा, कमी देखी गई। तो इसलिए क्या किया गया, सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसे टाइगर प्रोजेक्ट नाम दिया गया। 1973 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से क्या किया गया कि टाइगरों पर, टाइगरों को मारने पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। देश का राष्ट्रीय पशु है बाघ, और वही खत्म कर दोगे तुम लोग तो क्या बचेगा, है ना। तो फिर प्रतिबंध लगा दिया गया, हमने भी लगा लिया, मध्य प्रदेश ने बोला कि टाइगर प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया, मतलब यहाँ पर टाइगर पर क्या कर दिया गया विशेष। हालांकि वन्य जीव को मारने पर आज भी क्या है मालूम है, कानून है, लेकिन टाइगर का टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था। फिर हाथी प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद में गेंडा परियोजना वगैरह सब टोटल के लिए बनाया गया था। पहले सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइगर प्रोजेक्ट। आ गई मेरी बात में। हालांकि इसके पहले 1972 में एक कानून और लाया गया था जिसका नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या नाम था उसका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये बनाया गया था। लेकिन इसके बाद भी देखा गया कि टाइगरों की संख्या या आबादी उनकी कम होती जा रही। 1972, ये प्रश्न आ सकता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में कानून बना दिया था, लेकिन फिर भी टाइगरों की संख्या में कमी देखी गई। तो 1973 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से टाइगर प्रोजेक्ट शामिल स्टार्ट किया गया था। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है बेटा, आपका उत्तराखंड में। और वही बात करता हूं कि 1974 में राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, कान्हा किसली, वो कब हुआ, 1974। क्या आ रहा समझ में, ऐसा कोई बच्चा जिसको बगासी आ रही हो, साइड वाला लपक के चिमटी चिमटी छोड़ देगा उसको, अपने आप नींद भाग जाएगी उसकी। ठीक है ना, आधे घंटे तक उसको, है ना, ध्यान रखना। हो गया, क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को, बढ़ो आगे क्या, चलिए इसके आगे, इसके आगे अल्लाह मत करो। या लिख रहा हूं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को
के दो क्षेत्रों को, बातें नहीं, उतारने में फोकस करो, क्षेत्रों को 6 भागों में बांटा जा सकता है या गया है। क्लियर हो गई मेरी बात? सबसे पहले हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पहला, इनसे को आगे जाके बात करें, बहुत तेज आवाज आ रही है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में बेटा किस किस के नाम में लेना चाहूंगा? 1 2 3 4। देखो, कान्हा किसली, कान्हा किसली, सुरही, मुक्की, ठीक है। और 2 और है पूर्वी घाट में लिखना, जिसको चारों अलग अलग है, ठीक है। एक लिख लेना भैंसा घाट, हाँ, भैंस के लिए नहाने के लिए आरक्षण होगा यहाँ पर, ठीक है ना, रिजर्व होगा ये भैंसा घाट। और एक और कौन सा है? सुर सुक्कर, क्या हो जाएगा? हाँ हो गए ना पूरे 6। ये लिखा ना 2 क्षेत्रों, मतलब बोले तो 1 और 2, और बोल रहा है 6 भागों, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब यहां लिखेंगे, नीचे यहां लिखेंगे मध्य प्रदेश का, आवाज नहीं, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है, जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल मंडला जिले में, नो, ठीक है, बस बस हो गया। आगे लिख लिया सभी आपने? सभी ने लिख लिया? लिखो, कान्हा किसली भारत का कान्हा किसली भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना मैस्कट या शुभंकर जारी किया। शुभंकर का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। शुभंकर का मतलब ये होता है ना, वहां की कुछ खास चीज जिसको वो सिंबल के रूप में क्या करे, मालूम बताए कि भैया ये हमारे लिए शुभ है। और आपको मालूम है कि इसने अपना मैस्कट किसे बनाया था? हाँ, 2017 में बनाया था, जारी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जारी किया 2017 में। 2017 में हूर सिंह द बारासिंगा
बारासिंगा को अपना शुभंकर बनाया। बनाया, ठीक है। कान्हा का गहना बारासिंगा को कहा जाता कान्हा का गहना किसे कहते हैं बेटा? बारासिंगा को कहते हैं। बारासिंगा क्या होता है? एक हिरण की प्रजाति का क्या होता है? एक मतलब हिरण ही होता है एक प्रकार का, है ना, लेकिन इसके सिर पर क्या होते हैं? 12 सिंह होते हैं। सिंह तो 2 ही होते हैं, लेकिन उसमें से क्या हो जाते हैं? 12 बन जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सर किसी का मान लीजिए हो सकता है 13 सिंगा हो तो नहीं हो सकता ना, 12 रहेगा। सर किसी का एक सिंह टूट गया हो तो 11 सिंगा हो तो ठीक है, तो भी 12 सिंगा रहेगा, ठीक है। मतलब एक सिंह हो सकता है टूट गया हो कहीं उलझ कर, तो भी क्या रहेगा वो। और ये बहुत तेज भागता है जी। हाँ, आसानी से टूटते नहीं है। ये तो मैंने चेक नहीं करा, बुलबुल ने चेक करा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, है ना। 12 सिंह ऐसे नहीं होता पूरे, है ना, 12, है ना। चलो, तो गया क्या? कान्हा किसली भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना मैस्कट जारी किया, शुभंकर जारी किया। शुभंकर मतलब क्या हो जाता है? वहाँ की खास चीज, या कह सकता है खास जीव या खास पेड़ पौधा जो भी हो, हालांकि जीव ही होता है मैस्कट जो होता है। तो वो कौन है? भूरसिंह द बारासिंगा। 2017 में कान्हा किसली जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, और देश का एकमात्र पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये कह सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद में भी और भी कोई राष्ट्र स्टार्ट कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका डिजाइन किसने दिया था, तो भूरसिंह बारासिंगा का डिजाइन किसने दिया था? रोहन चक्रवर्ती ने। देखो अपनी कॉपी में कान्हा किसली, ये भूरसिंह बारासिंगा का डिजाइन, हाँ, भूरसिंह बारा सिंघा का डिजाइन रोहन चक्रवर्ती। सर ये वही है क्या? आई एम अ डिस्को डांसर के बेटे, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे है क्या ये वो नहीं है, ठीक है ना। हाँ, रोहन चक्रवर्ती ने बनाया, रोहन चक्रवर्ती ने बनाया। किसको बनाया? बोरसिंह दोबारा सिंघा का डिजाइन किसने बनाया? हाँ। और 1 जून 2005 को, 1 जून 2005 को, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की 50वीं वर्षगांठ पर, 50वीं वर्षगांठ पर, 50वीं वर्षगांठ पर किस पर? डाक टिकट पर जारी किया गया था। लिख लेना इसको। 50वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। एक डाक टिकट, झुकेगा नहीं, वाला नहीं लिखने का, है ना। डाक टिकट जारी किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसकी याद में, तो रोहन चक्रवर्ती की नहीं, भूरसिंह बारासिंगा जो है, कान्हा का गहना जिसे कहा जाता है, उसकी उसकी है ना, क्या बनने रहे मालूम है? यह कह सकता हूँ कि 50 साल पूरे होने पर राज्य को 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था। वही आपका 50वीं वर्षगांठ कब पूरी हो जाती है आपकी? 2005 में। बोलो हाँ या ना? नहीं, इसकी बात नहीं। 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान बना था, नेशनल पार्क, उसमें 50वीं आपकी वर्षगांठ पर क्या किया गया था? इसको बनाया गया था। क्योंकि आपको मालूम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बना है? 1 जून 1955, ठीक है। कब बना है? 1 जून 1955 लिखा था ना। हाँ, चलिए इसके आगे हम लिखेंगे, इसके आगे हम लिखेंगे डाक टिकट जारी किया था जिस पर बारासिंगा, लिख लेना, जिस पर बारासिंगा
बना था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 1897 से 1910 तक ये क्या रहा बेटा, ये रहा अंग्रेजों का शिकार स्थल। क्या रहा? अंग्रेजों का शिकार अंग्रेजों का शिकार स्थल रहा ये 13 साल तक। ठीक है, फिर इसके बाद में 1911 में इसको क्या कर दिया गया, 1911 में इसे कर दिया गया अभय वन। क्या कर दिया गया इसको? अभय वन बना दिया गया। फिर इसके बाद में 1933 में इसे क्या बनाया गया बेटा? अभ्यारण्य। क्या बनाया गया? अभ्यारण्य। और 1955 में से क्या बनाया गया? राष्ट्रीय उद्यान। और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में 1976 में शामिल किया है इसको। ठीक है, ऊपर कर दे। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कान्हा किसली कौन खत्म नहीं हो रहा? अरे अभी तो चलेगा। बता रहा इनको बहुत बड़ा अभी का चालू अभी चाहिए नदियों वाले टॉपिक है। ठीक है ना? हाँ, हल्के मत लेना इसको। चलो कान्हा किसली, चलो अपन इसमें थोड़ा है ना मिर्च मसाला स्टार्ट करते। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? बिल्ली, बाघ पाए जाते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। बाघों की संख्या सर्वाधिक है, ये प्रश्न आया हुआ है। और जो प्रश्न पढ़ाऊंगा ना, जो पढ़ा रहा हूँ आपको, वो सब आए हुए हैं। आज है ना घर जाके पुणेकर को आज है ना 2 बार पढ़ लेना, एक तो ये टॉपिक और एक वो वाला टॉपिक, जानी बने उनको याद कर लेना। हाँ क्यों? कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान वाला नहीं, पूरे राष्ट्रीय उद्यान वाले। ठीक है, सारे राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेना। अभी देखते हैं कितने कंप्लीट होते 12 के पहले। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। लेकिन प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि बताइए सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ है? बासे बांधवगढ़, बकरी नहीं, बासे बांधवगढ़। बासे बांधवगढ़ में क्या हो जाएगा? सर्वाधिक बाघ घनत्व है। लेकिन सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहाँ है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है ना? लिख लेना यहाँ पर हालो, यहाँ पर हालो एवं, बातें नहीं फटाफट लिखना स्टार्ट करो, है ना? यहाँ पर हालो एवं बंजर। हालो तो कहां पर है? बालाघाट में। ठीक है, और बंजर कहां पर है? मंडला में। यहाँ पर हालो एवं बंजर घाटियां स्थित है। अब आपसे पूछेंगे बताओ चंबल घाटी कहाँ, तो आप बता दोगे, लेकिन आपसे बोले हालो घाटी कहाँ है? कान्हा किसली में याद करना, बंजर घाटी कहाँ है, तो भी कान्हा किसली में, बंजर नदी वही बहती है, हालो नदी वही बहती है, तो इसलिए उसके आसपास की घाटी वो वाली घाटी। ठीक है ना? घाटी स्थित है। ध्यान रख लेना, द वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया, द वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में इसका क्या है? उल्लेख है। एक पुस्तक है द वाइल्ड वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में क्या है? उल्लेख इन दोनों घाटियों का।
अब मुझे ये बताओ कि किसकी पुस्तक है? बांडेर की, ब्रांडेर। चलो, अगर पूछा जाए कि बताइए और क्या क्या खास बात है इस राष्ट्रीय उद्यान की, तो इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या स्थित है बेटा? बामनी दरार। बामनी दरार। आज तो तुम सोच रहे हो यार कि ना बड़ी मुश्किल से सिर बंद हुआ था, आज सिर दुखेगा, है ना? ये क्या आ गए, है ना? इस राष्ट्रीय उद्यान में बामनी दरार स्थित है, ठीक है, जो कि क्या है? इस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा स्थल है, जो कि इस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा स्थान है। इसे सूर्यास्त बिंदु या पॉइंट भी कहते हैं, सनसेट पॉइंट कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, देवी और देवताओं, क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए बामनी दरार सबसे ऊंचा स्थान किस राष्ट्रीय उद्यान में है? कान्हा। आप तो अभी बहुत अच्छे से बोलोगे कान्हा किसली, लेकिन वहां तो कान्हा याद आएगा, न नारायण याद आएगा, न राम, न लक्ष्मण, न कोई नहीं, ठीक है ना? वहां तो याद आएगा अंग बंग चोकचंद, या फिर है ना जय माता दी, जय हनुमान। वो नहीं करना हमको डायरेक्ट याद आना चाहिए क्या? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलो, इसके बाद में चलो, इस राष्ट्रीय उद्यान में साल वृक्ष के दो ठूंठ है, आराम से। साल वृक्ष के दो ठूंठ है, लाओ सर ठूंठ बनाओ, ठीक है ना? 1 2 3 4। साल वृक्ष मतलब जैसे अपने यहाँ गाँव में है ना, हाँ, वो जो टापरी बनाने के लिए जो ऐसे है ना, वाई शेप के क्या करते हैं मालूम? डंडे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे लगाते हैं, फिर ऐसे लगाते हैं, वही वाला वो ठूंठ, ठीक है। तो वो ठूंठ में है ना, एक ठूंठ तो है रानी तू मेरा जा। मजाक नहीं कर रहा, सच में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में किस वृक्ष के दो ठूंठ है, या फिर किस वृक्ष या फिर साल वृक्ष के दो ठूंठ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो रानी तुम्हें राजा। आगे बस में रानी तुम्हें राजा कहां पर है आपका? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। साल का वृक्ष नहीं देखा आपने? साल, सागौन, शीशम बहुत मजबूत होते हैं साल वृक्ष, ठीक है। हाँ, ये इधर नहीं पाए जाते हैं, इधर आप अपने जो घाट नीचे आगे जाओगे ना, आप साल वृक्ष से सागौन वृक्ष ही मिलेंगे आपको, है ना? सागौन आपको पता होगा, वो कभी आपने ट्रेन की पटरी देखी होगी तो ट्रेन की पटरी के नीचे कंक्रीट के लगे होते हैं, जिसको बोला जाता है क्या? स्लीपर बनाने का कारखाना बुंदी में, बोलो है या ना? आगे बात में, लेकिन उसके पहले लकड़ियों का उपयोग होता था बेटा, ठीक है। किसका? ट्रेन की पटरी जिसके ऊपर रखी जाती है, लकड़ी के होते थे। तो बारिश में और है ना आग वाग लग जाए ट्रेन में, सब जल के नष्ट हो जाते थे, डबल से बनाना पड़ता था। अब आग भी लग जाए तो कम से कम कंक्रीट जलता तो नहीं है, तो इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी उससे ज्यादा होती है, ठीक है। चलो, अपने को उससे मतलब नहीं है। लिखो आगे। हाँ, इसी में लिखे, बहुत बड़ा भी थोड़ा छोटा थोड़ी है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से बाघों को 2018 में सतकोसिया
सतकोसिया टाइगर रिजर्व एवं नौरादेही नौरादेही ये सागर में आता है। ये भी अभ्यारण्य है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और वो सतकोसिया जो है ना, वो सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, लिख लेगा सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ठीक है। और नौरादेही सागर, क्या लिखा, नौरादेही सागर में पुनर्वासित किया गया, पुनर्वासित किया। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में इनको अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। हो सकता हो कि ये मामा के घर आए हो, या फिर इनको यहाँ अच्छा लग रहा है तो मामा के घर जाना हो। तो यहाँ कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाघों को उठाकर गाड़ी में भरकर और कहा छोड़ के आए उनको, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, या फिर कह सकता हूँ नौरादेही सागर है। मैं बोलता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आपको, आप मान लीजिए अपने मामा के घर गए और वहां पर आपको अच्छा नहीं लग रहा, बोले खाना पीना है, लड़की कुछ भी नहीं खाती है, दिन भर बैठी रहती है, तो एक बोले इसके घर पहुंचा दो इसको, है ना, ये वही अच्छी रहेगी, आगे बात में। अच्छा ऐसा होता है, नहीं होता है? होता है। अभी हमारे मामा के जाते थे तो अगर सुन लो, सुन लो, 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक तो बहुत अच्छा लगता है, अरे यार याद आ रही घर की, है ना, तो घर छोड़ के आ जाओ। तो बाबू को भी तो याद आती होगी, हम लोग गलत जगह आ गए यार, ठीक है। और वैसे भी हमारा इनका जो क्लाइमेट है, इनको जो क्लाइमेट जमता है उसी क्लाइमेट में रहते हैं। आगे मेरी बात में, तो इनको क्या किया गया, चलो एक काम करो, इनको सतकोसिया टाइगर रिजर्व या नौरादेही में पुनर्वासित का मतलब क्या होता है, फिर से, हाँ, मतलब उनको वहीं पे रख देना, ठीक है ना, मतलब पूरा घर बार वैसे दे देना, उनको रख देना। तो ऐसा किसको किया गया, ऐसा किया गया कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाद। किस राष्ट्रीय उद्यान से नौरादेही एवं सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बाघों को पुनर्वासित किया गया, तो कान्हा-किसली, तो भूलो मत कान्हा-किसली को, ठीक है। हाँ अब रटा जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना, ध्यान रखना मेरी बात, क्या हो जाएगा, रटा जाएगा। लिखो, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के 25वीं, मध्य प्रदेश की, ऐसा करो, मध्य प्रदेश की, क्या चल रहा भैया, मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ, ये कौन सी है भैया, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पर क्या किया गया, 1981 में इसमें पाया जाने वाला बारहसिंगा क्या बन गया, राष्ट्रीय नहीं राजकीय, राष्ट्रीय तो भाग है, आ जाएगा वो, राजकीय राजकीय पशु घोषित किया गया 1981 में। क्या बनाई गई थी, सिल्वर जुबली कह सकता हूं, रजत जयंती, रजत जयंती के अवसर पर 1956 से लेकर 1981 तक 25 साल हो गए थे मध्य प्रदेश को। हमने बोला कि अब इसका राजकीय पशु बनाया जाए। तो किसको बनाया, 11 सिंगा को, 13 सिंगा को, 12 सिंगा को, ठीक है ना, किसको, 12 सिंगा को किया गया, ठीक है। चलिए, इस राष्ट्रीय उद्यान में बेगा जनजाति पाई जाती है, हाँ बेगा जनजाति पाई जाती, जो कि, ठीक है ना, ये ऐसा लिख लो, पाई जाती है बेगा जनजाति की महिला बेकार नहीं, बेगा जनजाति
महिलाएं गाइड का काम करती है। क्या हुआ है? नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है ना? काम करती है गाइड करने का नाम। अच्छा, इस राष्ट्रीय उद्यान में बेगा जनजाति पाई जाती है। बेगा जनजाति की महिलाएं गाइड का काम करती है। मतलब तुम जिंदा हो सभी के सभी, ठीक है ना? मतलब होश में हो, ठीक है? इसलिए लिखा था मैंने, जानबूझ की गलती की है। ठीक है, ध्यान ध्यान रखो भैया, यहाँ की महिलाएं गाइड का काम करती है, ठीक है ना? इंग्लिश बोलती है कि नहीं बोलती? ठीक है ना? ऐसा बोलते होंगे कि वेलकम फॉरेनर्स, पहले तो बोलती होंगे स्वागत है विदेशियों आपका, ठीक है ना? वाइट वाइट पीपल, ठीक है? दिस इज अ टाइगर एंड इट हैज 4 legs and 1 tail and 2 eyes. इट इज अ वेरी डेंजरस एनिमल इन दिस, ऐसे बोलते होंगे उन्हें कि नहीं बोलते होंगे? एंड इट इज हालो घाट वेले घाटी एंड इट इज अ बंजर वेले, ऐसे बोलते होंगे पूरा। कम ऑन फॉलो मी, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ऐसे समझा कि अच्छा समझाते तो होंगे ना। अच्छा आप भी कैसे समझाओगे? आप भी तो ऐसे बोलोगे, ये बकरी है, ये भालू है। जानवर नहीं समझाओगे आप लोग? ऐसे वो बेचारे इंग्लिश बोलते होंगे, उनको क्या सुना? आपसे बोले कि यार इनको समझा देना, तो आप क्या समझाओगे? यही बताओगे ना? बकरी को क्या बोलो? तो वैसा बोल दोगे, मैं बताता हूँ। दिस इज, तुम बोल दोगे, मैं हूँ सर हूँ, मैं सर हूँ। दिस इज अ टाइगर बोलो, दिस इज अ एनिमल, ये एक जानवर है, ठीक है ना? एंड दिस इज अ पेट एनिमल, ये एक पालतू जानवर है। आप जब इसके पास जाओगे, इसके ऊपर हाथ फेरोगे, ये आपको प्यार करेगा, फिर अगले जाएगा उसके पास में। होता है कभी कभी आपको जो भाषा आती है ना, तो आप किसी को मतलब है ना, मतलब मजाक बना सकते हैं उसका, ऐसा। लेकिन किसी का मजाक बनाना, अभी हमारे साथ में बहुत सारे रहते थे भोपाल में, तो बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे हमारे कॉलेज में। साउथ अफ्रीका तक के लोग थे, ठीक है ना? कहाँ के? बाहर के लोग थे। तो उनको कुछ भी बोलो, व्हाट आर यू सेइंग, ऐसे ही बोलते थे। आई कांट अंडरस्टैंड भैया। फिर एक बार सीख गया था वो, एक बार है ना, उसने मतलब दूसरे सीख लिया था, फिर हम बोलने गए तो हम बेवकूफ बन गए थे, ठीक है ना? हमने उसको बोला था कि इसको ऐसे ऐसे बोलना है, ठीक है ना? उसने पहले ही भाप लिया था हमको, आ गई मेरी बात में। और फिर लड़ाई की थी हमारी तो उसने हमको मारा था, ठीक है? चलिए आगे आगे देखते, आगे बढ़ते, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान में एक सड़क है, मंगलू नामक। हाँ, इस राष्ट्रीय उद्यान में मंगलू राष्ट्रीय उद्यान, मंगलू, इस राष्ट्रीय उद्यान मंगलू नामक एक सड़क है। अब मंगलू नामक एक सड़क है, कहां पर स्थित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। बेगा मंगलू कर लेना उसको, कौन सी मंगलू? बेगा मंगलू नामक एक सड़क है इस राष्ट्रीय उद्यान में। बेगा मंगलू कर लेना इसको, कर लोगे ना? बेगा मंगलू। इस राष्ट्रीय उद्यान में एक और चीज लिख लेना, श्रवण ताल, श्रवण ताल झील है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी झील है बेटा? श्रवण ताल झील है, श्रवण ताल झील है। और जिसमें जिसमें एक हप्सी रहता था, ठीक है ना? लपसी, लपसी, इसमें लपसी नामक शिकारी रहता था। हप्सी नहीं, लपसी, जिसमें
लप्सी नामक शिकारी की स्मारक है। नहीं, शिकारी रहता है, शिकारी की स्मारक है। अब तो गया, शिकारी की स्मारक है। स्मारक मतलब सोचते हो वहां रहता था तो उसकी स्मारक बना दिया। तो आपसे सब प्रश्न पूछे जाएंगे, कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या। आज बिल्कुल रट देना इसको, कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आते ही आते हैं बेटा। और तुम अगर मान लो जेल प्रेरित की तैयारी करोगे, वन रक्षक, तुम्हारे काम ही ये रहेगा जंगल में जाना। सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अब तुमको यही सुननी पड़ेगी कि यार यही राष्ट्रीय उद्यान इस राष्ट्रीय उद्यान से मिल जाता है, ठीक है ना। आ गई बात में, तुमको यही नहीं पता चलेगा कि बाघ और शेर में अंतर क्या है। बाघ टाइगर से पेट एनिमल है, समझ कर वहां पर उसको पाल लो, ठीक है। सब ये क्या है, वाइल्ड एनिमल है और ये खतरनाक होते हैं, अपनी जान भी जा सकती है। हो गया क्या कंप्लीट? इस राष्ट्रीय उद्यान में एक हवाई पट्टी भी है। थोड़ा सा मेरे को बाहर जाने दो। इसमें एक अभी क्या है, हवाई पट्टी भी है। अगर आपका मन हो कि हमको तो एरोप्लेन से जाना है, हम बाघ से मिलेंगे नहीं, हम बाघ को देखेंगे, हवाई पट्टी, तो इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या है बेटा, हवाई पट्टी भी स्थित है। ऐसा प्रश्न आएगा कि इस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी है, ठीक है ना। आगे मेरी बात में क्या है, हवाई पट्टी। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में एक हवाई पट्टी है। इसके अलावा एक और है यहाँ पर, बघीरा जंगल रिजोर्ट। बघीरा यही है, अब तो जाएंगे हम, बघीरा जंगल रिजोर्ट। रिजोर्ट रिजोर्ट है, जंगल बुक पेंच वो अलग है, ठीक है ना। वो इसके पास में ज्यादा दूर नहीं है, सिवनी छिंदवाड़ा वगैरह इधर, ठीक है। तो बालाघाट और मंडला जिले में तो बघीरा जंगल रिजोर्ट किस में आता है? रिजोर्ट समझते हो ना, अब वहाँ घूमने फिरने जाओगे, कुछ खाओगे पियोगे भी तो, घूमोगे फिरोगे, इस करोगे यार। क्या लिया गया? अभी खत्म थोड़ी हुआ ये, अभी तो चल रहा है, रुक जाओ अभी चलेगा। हाँ है ना। देखो आगे, इस राष्ट्रीय उद्यान को, इस राष्ट्रीय उद्यान को, इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1999 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल का क्या मिल चुका है, का पुरस्कार है। मेरी राइटिंग सुधर जाएगी, ऐसे भी लिखूंगा तो तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं सर हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र, हाँ, मध्य प्रदेश का एकमात्र, राइटिंग क्यों खराब आ गई, दिया वो, ये देखो वजह लग गई। एकमात्र न्यूक्लियर, न्यूक्लियर
प्रोजेक्ट मंडला जिले के, इसमें से अगर आपके प्रश्न बाहर चले जाए, सुन लो मेरी बात, और इससे प्रश्न नहीं आते तो मेरी खुद की स्वयं की जवाबदारी। बेटा एक बार पढ़ लोगे ना ऐसा कहते हैं कि भगवान मुझे वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन अमर होने का तो कोई वरदान नहीं होता है। तो भस्मासुर को वरदान दिया था कि दिया था किसने? भोलेनाथ ने। लेकिन उसने गलत उपयोग किया, भगवान को मत दिया। तो आपको जो बोल रहे हैं, जो आपको वरदान दिया जा रहा है वो किसी अमर से वरदान कम नहीं है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, लेकिन इस नौकरी का तुम दुरुपयोग मत करना, नहीं तो तुम पुलिस वाले बन जाते हो, ठीक है ना, और रिश्वत लेना चालू। ऐसा काम मत करना, ठीक है ना। पुलिस नहीं, प्रोजेक्ट मंडला जिले में, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट मंडला जिले के, चुटकी नहीं चुटका, चुटका गांव में, तो कहते चुटकी भाई चुटका है ना, चुटका गांव में, छुटका भी नहीं चुटका गांव। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, चुटका गांव में क्या लगाया जा रहा है? न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के वन्य जीवों पर या वनों पर क्या मंडरा रहा है? खतरा मंडरा रहा है। भगवान ना खुदा ना खास्ता कभी वहां पर कोई भी अगर विस्फोट हुआ तो सारे जानवर मर जाएंगे। जानवरों के लिए तो राष्ट्रीय उद्यान बनाएगा, और मार देंगे तो फिर ये राष्ट्रीय उद्यान का खर्चा काहे के लिए कर रहे हो? ठीक है, तो ये इसके लिए पर्यावरणविद क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, भैया इसको यहाँ क्यों लगा रहे हो देवताओं, उधर लेके चले जाओ दूसरी जगह कहीं, ठीक है। पर मध्य प्रदेश में तो कहीं भी नहीं लगा सकते मेरे हिसाब में, इस हिसाब से बताओ क्यों? क्यों? मध्य प्रदेश वनों वाली तो राज्य है, हर जगह तो देखो वन ही वन है। आपको मालूम सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इधर से उधर उठा के ले आओ, बोले पन्ना वाले इधर लेके आओ, उधर बोले सीधी वाले उधर लेके जाओ, ठीक है। इधर चले जाओगे तो शिवपुरी माधव वाले, इधर बोलेंगे अभ्यारण वाले, सब जगह तो है, सागर वाले सब लोग, सीहोर वाले, खिवनी वाले बोले उधर लेके जाओ, तो कहाँ लेके जाएंगे? ठीक है ना, आगे मेरी बात सुने। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि चुटका गांव में क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है मंडला जिले में, वहां पर कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। आगे लिखेंगे हम लोग, आगे लिखेंगे, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में, इस राष्ट्रीय उद्यान में इंडियन घोस्ट ट्री, इंडियन घोस्ट ट्री सर्वाधिक लोकप्रिय। भूत से याद आया, भारत के वन मंत्री कौन है? वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र सिंह यादव, वेरी गुड। इंडियन घोस्ट ट्री सर्वाधिक लोकप्रिय। वन से याद आया, भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? यही है, भूपेंद्र सिंह यादव। और एक और पूछू क्या? पर्यावरण मंत्री हो गया, वन मंत्री भी हो गया, श्रम मंत्री कौन है? श्रम मंत्री। भूत शर्म नहीं करता, लब जय है, भूपेंद्र यादव ही श्रम मंत्री भी, बताया था। तो ये सर्वाधिक लोकप्रिय। चलो बताओ, साल के 2 ठूठ कहाँ पर? कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान में बंजर एवं हालो घाटी कहाँ पर? चलो बताओ आप मुझे कि सूर्यास्त पॉइंट कहाँ पर, क्या नाम से? बामनी दरार के नाम से। बताइए, बताइए राष्ट्रीय कान्हा किस राष्ट्रीय उद्यान की 50वीं वर्षगांठ पर क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान। बताइए कान्हा का घेरा किसे कहते हैं? घेरा का कान्हा किसे कहते हैं? दोनों का एक ही है। बताइए किस वर्ष बारहसिंगा को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया है? वर्ष 1981।
यहाँ जो आप बोल रहे थे भैया, लिखो शेरों की संख्या में, शेर कम है यहाँ पर, शेर समझते क्या होता है? हाँ, माँ शेरा वाली बैठती है, जैसे माँ शेरा वाली, ठीक है ना, वो वाली। आपने देखा होगा कि माता जी भी, हाँ क्या, वैसे बब्बर बाल वाला, ठीक है ना, शेरा वाली। बस आपने देखा, अब जो मूर्ति आ रही है ना, उसपे ना माता जी टाइगर पे बैठते हैं, ध्यान रखना, देखा होगा ना, शेर धीरे धीरे कम हो गए, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया है ना, ऐसा बोलते हैं ना, माता जी की सवारी शेर, ठीक है ना, भोलेनाथ की सवारी नंदी, ठीक है, और उसके बाद में गणेश जी की सवारी मूषक, ऐसे सबके होते हैं ना, इंद्र की सवारी हाथी, है ना, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं। चलो, तो वो शेर की बात कर रहा हूँ, अब वो कमी आ गई तो अपने को पूर्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो, शेरों की संख्या में वृद्धि हेतु, तो शेर को छोड़ो, कबूतर आ गए, शेर की संख्या में वृद्धि हेतु विश्व बैंक की सहायता से क्या चलाया जा रहा है, यहाँ पर लिख लेना, पार्क इंटरप्रिटेशन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जा चुका, पार्क इंटरप्रिटेशन 1974 से प्रारंभ हुई है, इंटरप्रिटेशन वही आपका कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर हो गया कि नहीं हो गया, शामिल किया गया 1974 में, पार्क इंटरप्रिटेशन की, की शेरों की संख्या, बाघों की संख्या, या फिर ठीक है, इनकी संख्या बढ़ाई जाए, इसलिए प्रोजेक्ट क्या किया गया आपका, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना या पार्क इंटरप्रिटेशन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। लिख लिया क्या, लिखो, कान्हा किसली के सबसे खूंखार बाघ, कान्हा किसली के सबसे खूंखार, कहां से जल्दी युवा मोरे में शायद, ठीक है ना, खूंखार बाघ को, बाघ को, कौन सा बाघ था, खूंखार बाघ, ये नाम भी लिख देता हूं लोग, कौन था बताओ, मुन्नी की मुन्ना, मुन्ना को वन विहार में लाया गया, लाया गया मुन्ना को, तो मुन्ना को कहां से कहां लाया गया, वन विहार भोपाल में छोड़ा क्या, हाँ हाँ, हो सकता है एसएससी से मिलने आया हो, मामा जी से मिल लेते हैं, ठीक है ना। आगे लिखो, बाघ दिवस पर, बाघ दिवस पर, इससे इंपोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, इसके आगे इंपोर्टेंट है, ये लिखो, बाघ दिवस पर कब होता है बाघ दिवस, सभी देवी और देवताओं धन्यो आप लोग, बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया, तो फिर 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई याद रखना अपने को, बाघ दिवस, अगर आप 29 अगस्त लगा दोगे ना बेटा तो खेल दिवस है, ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसके अलावा लिखा है यहाँ पर कि बाघ दिवस पर मिंटो हॉल में हुए कार्यक्रम में, मिंटो हॉल में हुए कार्यक्रम में बाघ दिवस पर मिंटो हॉल में हुए कार्यक्रम में मुन्ना की छपी हुई फोटो, मुन्ना की छपी हुई फोटो, मुन्ना की छपी हुई फोटो, तो खींच मेरी फोटो, ऐसा बोला होगा मुन्ना, तो खींच मेरी फोटो,
तो फोटो किस पे लगाई गई? पुस्तक पर, है ना। मुन्ना की छपी हुई फोटो क्या की गई मालूम है? पुस्तकों का विमोचन किया गया। आ गई मेरी बात में? क्या सर आप भी ठीक है, बहुत मजाक करते हो, है ना। ये लिखा है जैसे मान लिया जाए ये फोटो छपी है कि नहीं छपी है, ऐसी पुस्तक का विमोचन किया गया, तो इसकी जगह क्या लगा दिया गया? तो बीच में ये फोटो मुन्ना लगा दिया गया। और मुन्ना, मुन्ना जो है टाइगर का नाम है। तुमसे पूछ लेंगे मुन्ना क्या है, तो तुम बोलोगे मुन्ना छोटा सा बच्चा होता है। हिंदी थोड़ी चल रही है तो है ना कि इसका पर्यायवाची है, वो बताओ आप, है ना। मुन्ना क्या है? बाघ है जो कहा पाया जाता था, काला किसली में, उसको अच्छा नहीं लगता था, उसने बोला कि मुझे वन विहार छोड़ दो। वही फोटो सेशन हुआ उसका, ठीक है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता नहीं मनाया जाता है? अगर आपसे पूछे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है, तो बंजरवा सुपर्ण, ये दो नदियां बहती है। आ गई मेरी बात में? अब कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में अगर मान लिया जाए इतने सारे जीव जंतु रहते हैं, घंटे से आप पढ़ा रहे हो सर, इतने सारे जीव रहते होंगे तो पानी कहाँ पीते होंगे? नदी वदी भी तो बताओ थोड़ी बहुत। तो देखो, एक पुस्तक है जिसका नाम है, एक पुस्तक है जिसका नाम है सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया, रुकना, सेंट्रल इंडिया, ध्यान रखना, सेंट्रल इंडिया। पहले लिखो अपनी कॉपी में, जेम्स फॉरसिथ की पुस्तक सेंट्रल इंडिया हाईलैंड, सेंट्रल इंडिया हाईलैंड में कान्हा किसली के अंतर्गत वर्ष 1963 में, 63 से 65 में, कान्हा किसली के अंतर्गत वर्ष 1963 से 65 में मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ भैया, मैं दिलवाऊंगा आपको सिलेक्शन। अगर आपको मुझ पर भरोसा है, मैं आपका पूरा एमपीजी का कंप्लीट करवाऊंगा, साथ में आपका पूरा सामान्य ज्ञान कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। बाकी जो देखो, अगर मान लो मन से ही नहीं करेगा, ध्यान रखना मेरी बात, भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करता है। अब तुम घर पे जाके इनको पढ़ोगे नहीं, कान्हा किसली को रख दिया, साल के तो छूट को रख दिया, ठीक है ना, और उसके बाद में चलो तो इंडियन घोस्ट ट्री को रख दिया, पंजा सुपर्णा को रख दिया, इनको कभी पढ़ी नहीं रहो आप लोग, तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? नहीं होगा ना। ऑनेस्टली बताओ, और अपने आप से एक वादा करो कि हम जो है ना काम करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे। तुम ईमानदारी से नहीं करते हो, जब तो तुम क्या हो, तुम हमें पछताते हो, तुमसे कोई प्रश्न पूछते तुम नहीं बताते उसका आंसर, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या लिखा आपने? कान्हा किसली के अंतर्गत 1963-65 में जेम्स फॉरसिथ, जेम्स फॉरसिथ की पुस्तक है, जेम्स फॉरसिथ की पुस्तक सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स में कान्हा किसली के अंतर्गत वर्ष 1963 में, 63-65 में प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञ जॉर्ज स्कॉलर द्वारा स्कॉलर नाम है उसका, स्कॉलर द्वारा वन्य जीव संरक्षण के कार्यों का विस्तृत वर्णन है। स्कॉलरशिप ले रहे, स्कॉलर उसका नाम है, सरनेम, स्कॉलर द्वारा किए वन्य जीव संरक्षण के कार्यों का उल्लेख है। बता रहे वन्य जीव संरक्षण के कार्यों का विस्तृत वर्णन है। लिख लिया क्या? वर्णन है। एक फैक्ट और लिख लो, कान्हा टाइगर रिजर्व को कान्हा टाइगर रिजर्व को सॉलिड वेस्ट के उचित प्रबंधन के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व को सॉलिड वेस्ट के उचित प्रबंधन के लिए स्कॉच
स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, सम्मानित किया गया। दो 2017 क्या काम किया इसने? सॉलिड वेस्ट को, लिख लो नीचे लिख लेना, सॉलिड वेस्ट को ऑर्गेनिक खाद में बदला। ऑर्गेनिक खाद में बदला, खाद में बदला। वो ये सेंट्रल इंडिया हाईलैंड जो पुस्तक है 1860 में आई थी, 1860 में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान? बोले टाइम बताओ मुझे कितना हुआ? 11। मुझे बताओ पहले तो कि क्या माधव पढ़ा दो? छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। माधव पढ़ लेते, 12-10 में छुट्टी कर देंगे। 12 बजे तो भाग मिल्खा, फटाफट जल्दी उड़न परी और उड़न पड़ा बन जाते सब लोग, ठीक है ना? हाँ बोलो, छुट्टी कर दे। चलिए पढ़ा दीजिए ना सर। चलो भैया पढ़ा देते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे हम लोग, बस एक राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाऊंगा फिर छुट्टी कर देंगे, ठीक है? चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? मात्र 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक है? 10 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे हम लोग माधव राष्ट्रीय उद्यान। नहीं, मैं उड़न परा जैसा चलूंगा, ठीक है ना? माधव राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले प्रश्न ये आएगा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है बेटा? तो जिला हो जाएगा आपका शिवपुरी। इसका वर्तमान नाम जो है वो कुंडग्राम हो चुका है, पता होगा आपको शायद, कर लेना भैया, ठीक है? पूछेगा संभाग तो ग्वालियर हो जाएगा। पूछेगा स्थापना वर्ष 1958 हो जाएगा। पूछेगा क्षेत्रफल तो 354। कितना आएगा? वर्ग किलोमीटर की किलोमीटर? क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, ठीक है? इतना लिख लो अपनी कॉपी में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आजादी से पहले सिंधिया वंश का शिकार स्थल कौन रहा था? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? आजादी से पूर्व, आजादी से पहले सिंधिया घराने या सिंधिया राजवंश का क्या रहा था? शिकार स्थल। पहले राजा महाराजा क्या करते? शिकार करते थे। ये भी एक मनोरंजन का साधन था पहले, ठीक है? मतलब ये कह सकता हूं कि अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन सा वन क्षेत्र सिंधियाओं के लिए आरक्षित था, मतलब क्या था? आरक्षित था यही वाला क्षेत्र। ऐसा लिख लेना कि सिंधिया राजवंश के लिए आरक्षित था, कोई नहीं घुस सकता था, वही शिकार करेंगे उनको। इस ज्योतिरादित्य सिंधिया के पापा के पापा के पापा बहुत बड़े क्या हुआ थे मालूम? राजा महाराजा हुआ करते थे। लेकिन अब लोकतंत्र आ गया ना, तो इनका महाराजा का पद खत्म कर दिया है। आपको पता होगा ना 18 आर्टिकल 18 जो है उसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है। महाराजा नहीं, लोकतंत्र का चुनाव जीतो फिर महाराजा बनो आप, ठीक है? इस राष्ट्रीय उद्यान में
इस राष्ट्रीय उद्यान में जीवाजी राव सिंधिया ने सांख्य राजेश सागर, एक ऐसा लिखना, मनिहार नदी पर, एक नदी है मनिहार, और इसी पर है ना शिवपुरी बसा भैया, मनिहार नदी पर सांख्य राजेश सागर व जाधव सागर झील का निर्माण करवाया। तो दोनों झील कहां पर है आपकी? शिवपुरी में, राष्ट्रीय उद्यान में, माधव में, झील का निर्माण। चलो देवी और देवता बताओ, लपसी नामक शिकारी की स्मारक कहाँ है? एक ही पढ़ाया अभी तो आपने, तो वही बोलेंगे, ठीक है ना। लपसी। हवाई पट्टी कहाँ है? सर्वाधिक बाघ कहाँ है? सेंट्रल इंडिया आइलैंड पुस्तक किस पर है? कान्हा किसली। इसके बाद में चलो तो आपका साल की तो ढूंढ, सबसे लोकप्रिय पौधा, पेड़, वृक्ष, इंडियन घोस्ट ट्री। गलत जवाब, ठीक है ना, इंडियन घोस्ट ट्री। अकबर का नाम सुना होगा सभी ने। हाँ, अकबर किसका बेटा था? बाबर का, हुमायूं का। अकबर ने माधव राष्ट्रीय उद्यान से अपने दरबार में क्या मंगवाए थे? कुत्ते। अपने दरबार में हाथी मंगवाए थे। अब आपके मन में आ रहा होगा, आपको कैसे मालूम? उल्लेख आइन ए अकबरी। इस राष्ट्रीय उद्यान से तुम सोचोगे यार माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ क्यों है, बड़े जंगल से लेके आओ। आइन ए अकबरी, ये तो आईने कर लो उसको, ये तो आइन ए अकबरी कर लो। अकबर का जो जीवन परिचय वो पुस्तक है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। सोच पढ़ रही है कि तुम हाँ करे जा रहे हो? पढ़ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए इसके आगे हम लिखेंगे वर्ष 1911 में 1911 में ब्रिटेन से जॉर्ज पंचम और वह क्वीन मेरी 1911 में ब्रिटेन से जॉर्ज पंचम व क्वीन मेरी आए थे, तो इनके लिए जॉर्ज केसल भवन का निर्माण किया गया था जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा। जॉर्ज केसल भवन का निर्माण, और वो कहां पर बनाया गया था? यही आपका माधव नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज केसल भवन स्थित है। प्रश्न आया हुआ पूछ रहे होंगे तो खाना खा के आया कि नहीं आया, तो खाना खा के आई कि नहीं, तो नाश्ता कर लिया होगा, ठीक है। हाँ मुझे तो किसी ने देख लिया था नाश्ता करते हुए। हाँ चलो आगे भाई, देखो भैया, इस राष्ट्रीय उद्यान में एक तो बहती है मनिहार, ठीक है, और एक और बहती है बरही, ठीक है।
इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार एवं बरही नदी बहती है। कर लेना अपनी कॉपी में। इस राष्ट्रीय उद्यान से क्या निकला बेटा? एबी रोड। हाँ, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान से आगरा बॉम्बे रोड निकला है। लिख लो अपनी कॉपी में, ए बी रोड। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। नहीं सर, ए फॉर आगरा, बी फॉर बॉम्बे। अब बॉम्बे का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मुंबई। तो ये ए बी रोड जो है ना सर, वही वाला क्या जो सहारनपुर से निकलता है? हाँ, वही वाला NH3, वही वाला देवास देवास वाला। हाँ, इंदौर वाला, वही वाला है ये। ठीक है, जो आपका मुंबई पहुंचता है, एबी रोड। ठीक है, और लिख लो आप, इस राष्ट्रीय उद्यान में सुरवया की गढ़ी, याद आया कुछ? नहीं याद आया? भद्या कुंड, हाँ, सुरवया की गढ़ी, भद्या कुंड, और एक और क्या? तात्या टोपे की समाधि। तात्या टोपे जी की समाधि यहीं पर है। हाँ, तो शिवपुरी यही तो है राष्ट्रीय उद्यान। तो तात्या टोपे की समाधि इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कभी जाना भैया शिवपुरी? शिवपुरी को क्या कहा जाता है? शिवपुरी को पर्यटन नगरी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी शिवपुरी। कभी जाओ घूमने, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। नेचुरल चीजें भी हैं। कहाँ कहाँ जाए सर हम? पचमढ़ी चले जाएंगे, बिहार चले जाएंगे। अभी तो ईमानदारी की कसम, अभी तो भोलेनाथ जी का मंदिर, शंकर मंदिर, प्राचीन शंकर मंदिर जाने में मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा है। एग्जाम सिर पर आ चुकी है। कुछ बने, नोट्स बने, लिखे कुछ? 1 2 3 4 पेज भरा है? नहीं, मेरी चीज का मूल्यांकन बच्चे इससे करते हैं कि सर आपने कुछ भी नहीं पढ़ाया, 1 पेज ही लिख पाया। अब मेरे को छापो क्या? एक और फैक्टो लिखो। इस राष्ट्रीय उद्यान में सहरिया जनजाति पाई जाती, और सहरिया का संग्रहालय कहां पर है? श्योपुर में। इस राष्ट्रीय उद्यान में सहरिया जनजाति पाई जाती है। इसका संग्रहालय कहां पर है? श्योपुर में स्थित है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।